हनुमान चालीसा, हम सब पढ़ते हैं हनुमान चालीसा और हमें पता है कि कितनी चमत्कारी है हनुमान चालीसा। बचपन से पढ़ते आए हैं हनुमान चालीसा। किसी भी कष्ट में, मुसीबत में हनुमान जी के चरण पकड़ते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा असल में लिखी किसने थी, क्यों लिखी थी और कब लिखी गई थी? मैं बताता हूँ। तो ये बात है 16th सेंचुरी की। तब गोस्वामी तुलसीदास, संत गोस्वामी तुलसीदास मथुरा की तरफ जा रहे थे। वो मथुरा ट्रैवल कर रहे थे। रास्ते में अंधेरा होने वाला था तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना आगरा रुक जाए, अंधेरे में ट्रैवल करना ठीक नहीं रहेगा। तो उन्होंने आगरा में अपना ठहराव बनाया। जब वो आगरा में रुके, आसपास के लोगों को पता चला कि स्वयं संत गोस्वामी तुलसीदास जी आगरा में ठहरे हैं, तो लोगों का उत्साह बढ़ गया और वो उनसे मिलने के लिए वहां पे पहुंचे। वहां पे भीड़ बढ़ गई। ये बात जैसे ही अकबर को पता चली, जो राजा अकबर हुआ करता था, जिसे हम बादशाह अकबर के नाम से जानते हैं, उसके मन में भी तुलसीदास जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। उसने अपने सैनिकों को बोला कि तुम जाओ और तुलसीदास को यहाँ पे लेके आओ। ये वही तुलसीदास है जिसके कई चमत्कार हमने सुने हैं, जिसने श्री रामचरितमानस लिखी। तो तुम उसे लेके आओ और उसको बोलो कि हमें उनसे मिलना है। उसके सैनिक की एक टुकड़ी राजा अकबर की तुलसीदास जी के पास पहुंची और उन्होंने अकबर का पैगाम दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला कि मैं तो राम का भक्त हूँ, मेरा क्या मतलब किसी किले में जाने का। तब राजा अकबर आगरा के लाल किले में रहा करता था। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां जाने से मना कर दिया। ये बात जब सैनिकों ने अकबर को बताई तो अकबर को बहुत बुरा लगा और बहुत गुस्सा आया। अहंकार में लीन अकबर ने तुलसीदास जी को पकड़ के ले आने का आदेश दिया और बोला उनको जंजीरों में बांध दो। सैनिकों ने उसके आदेश का पालन किया। वो संत गोस्वामी तुलसीदास जी को अकबर के पास ले आए। राजा अकबर को जब सामने तुलसीदास जी के सामने लाया गया, या तुलसीदास जी को जब राजा अकबर के सामने लाया गया, तो राजा अकबर ने बोला कि आपके महानता के हमने कई किस्से सुने हैं, तो आप हमें भी कोई चमत्कार करके दिखाओ। इसका जवाब देते हुए संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ जो तुम्हें जादू करके दिखाऊं। मैं श्री राम का भक्त हूँ और मेरे को सिर्फ उनकी भक्ति आती है। ये बात सुनकर राजा अकबर और गुस्से में आ गया। उन्होंने तुरंत संत गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल में डालने का आदेश दिया और बोला इनको जंजीरों में बांध के रखो। सैनिकों ने आदेश का पालन किया। संत गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत दुखी हुए, वो बहुत रोए। रोते रोते उन्होंने हनुमान जी और श्री राम का स्मरण किया और उन्होंने सोचा कि मैं हनुमान जी के बारे में कुछ लिखता हूँ। वो रोज कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करते, लेकिन जो भी वो लिखते वो गायब हो जाता। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये असल में हो क्या रहा है। एक रात वो ऐसे ही परेशान थे और अपने चिंतन में खोए हुए थे। तब उनके मन में हनुमान जी ने दर्शन दिए और उन्हें बोला कि तुम मेरे बारे में क्यों कुछ लिख रहे हो? मैं तो प्रभु का भक्त हूँ, श्री राम का भक्त हूँ। तुम्हें लिखना है तो उनकी लीलाओं के बारे में लिखो। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ठीक है, मैं हनुमान चालीसा की पहली कुछ पंक्तियां श्री राम के बारे में लिखूंगा। और ऐसे शुरुआत हुई श्री हनुमान चालीसा की। जो पहले ही कुछ पंक्तियां हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकर सुधार, बरनउ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फल चारी, ये श्री राम जी को समर्पित हैं। ऐसे करते करते तुलसीदास जी रोज एक चौपाई हनुमान चालीसा की लिखते और हनुमान जी और श्री राम का स्मरण करते। 40वें दिन जब हनुमान चालीसा पूरी हुई, जब उन्होंने 40 चौपाइयां लिख ली, अचानक से उस लाल किले पे कई हजारों बंदरों ने आक्रमण कर दिया। राजा अकबर को कुछ समझ नहीं आया। हर तरफ त्राही त्राही मच चुकी थी कि असल में हो क्या रहा है। तब राजा अकबर ने बीरबल को पूछा, बीरबल ये क्या हो रहा है? तब बीरबल ने कहा, आपको चमत्कार देखना था ना, तो ये देखिए चमत्कार। राजा अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुलसीदास जी को बुलाया, उनसे माफी मांगी, उन्हें जंजीरों से मुक्त किया और उन्हें मथुरा भेजने का सारा अरेंजमेंट किया और उन्हें पूरे इज्जत से मथुरा के लिए रवाना किया। तो ऐसे लिखी गई श्री हनुमान चालीसा। जब तुलसीदास जी लाल किले से निकल रहे थे तो तुलसीदास जी ने
बीरबल से कहा कि मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मुझे फिर भी सज़ा मिली, मैंने फिर भी कष्ट काटे। लेकिन जो भी भक्त कष्ट में, दुख में, तकलीफ में ये हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे दिल से करेगा, तो जैसे मुझे बचाने के लिए स्वयं हनुमान जी आए, वैसे उसे बचाने के लिए स्वयं हनुमान जी आएंगे। और ये फैक्ट है, आज भी कोई भी भक्त सच्चे दिल से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, जब वो कष्ट में होता है, मुसीबत में होता है, तो हनुमान जी किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं और कष्ट का निवारण करते हैं। ऐसे ही उन्हें संकट मोचन नहीं कहते। आने वाली कुछ वीडियोस में अब मैं हनुमान चालीसा को का क्या मतलब है वो बताऊंगा, तो आगे आने वाली वीडियोस को जरूर फॉलो करें। चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।